नमस्कार दोस्तों, देखिए पेपर पूरी तरीके से है हमारे पास, जो कि आ चुका है बनकर। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ज़रूर शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि किसी भी टाइम वीडियो को डिलीट करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट है ये। तो इसमें क्या है कि कुछ मित्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कौन सा मित्र बीच में बैठा है? देखिए, रमेश, श्याम, मोहन, कुणाल, विक्रम, पुनीत और शिखर। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कौन बीच में बैठा है। तो देखिए, कुणाल जो है बीच में बैठा है, तीन इधर है, तीन इधर है, कुणाल बीच में बैठा है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए। सेट है पहले, इससे आगे के भी सेट हम लाने वाले हैं। जल्दी से इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, वीडियो को सेव कर लीजिए। एक शब्द के बिना क्रम वाले अक्षर नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को क्रमांकित किया गया है। उस विकल्प को चुनें जो शब्द के निर्माण के लिए उचित संख्याओं द्वारा अक्षरों के सही क्रम को दर्शाता है। देखिए, कौन सा क्रम है वो है करेक्ट आंसर जो है, जो ये 4 6 2 5 3 1, ये तीसरा वाला जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गंगटोक निम्न की राजधानी है। तो गंगटोक निम्न की राजधानी है सिक्किम। गंगटोक की राजधानी है सिक्किम। देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत सारे वीडियो हैं जो हम जल्द से जल्द लाने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग सेट में एग्ज़ाम होती है तो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए ये सेट जो है हम ला चुके हैं, बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है, संचालन उपग्रह नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर है बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। देखिए, वर्तमान में परिचालित उपग्रह में कोई भी बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं। देखिए, बहुत ही जल्द से जल्द इनको नोट कर लीजिए, वीडियो को देखकर जल्द से जल्द रट लीजिए इन क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सेबी से व्यवसाय से बाहर निकलने की अनुमति प्राप्त हुई है? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न देखिए, इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त किया था? तो वह है जिजियाह। जिजियाह 1564 में समाप्त किया था। भेदभावपूर्ण कर जो मतलब टैक्स होता है ना, वो जिजियाह कर को हटा दिया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो है तार। तार याद रखिएगा, तार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार करता है? वह छठी अनुसूची। देखिए, जल्द से जल्द क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार मैं बोल के करेक्ट कर रहा हूँ। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया? हबीबगंज। हबीबगंज। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वह है इंदौर। देखिए, जल्द से जल्द शेयर कर लीजिए अपने मित्रों को, और जल्द से जल्द रट लीजिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। मैं तो कह रहा हूँ इन क्वेश्चन को जल्द से जल्द कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला सेट अगर आपके पास आ गया है, आपकी एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो सकती है। पहला सेट यही हो सकता है, यही है, मतलब कुछ सेट में आएगा, क्योंकि दो टाइम एक ही दिन में दो सेट मिलते हैं और अलग अलग मिल सकते हैं। तो अगले सेट भी हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ना, 28, 19 या 25 इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था? तो देखिए, 2003। 2003 वर्ष 2000 में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है? तो है सरला ग्रेवाल। देखिए, सरला ग्रेवाल महिला राज्यपाल, एकमात्र महिला राज्यपाल है। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि आप एमपी पुलिस को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुरक्षा संबंधी मित्र मंडल समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है इसका, सीसीएस के
अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है HAL द्वारा रूपांकित और विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA का नाम क्या है? वो है तेजस। हल्के और लड़ाकू विमान का नाम तेजस है। देखिए अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल भी इजी में मत लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो वह है महात्मा गांधी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? वह है चित्रा बनर्जी दिवाकरून। देखिए ये रूनी, देखिए यह है कि यही सेट अगर आ गया है आपके तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए, शेयर करिए, याद कर लीजिए, सब रट लीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी समय हमें करना पड़ सकता है वीडियो को डिलीट, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चंस को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। देखिए लक्षद्वीप कहाँ है? तो है अरब सागर में। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो देखिए गलत संयोजन कौन सा है संख्या में से? तो वो है 142। देखिए आपका नंबर कमेंट कर दीजिए जल्द से जल्द, वीडियो किसी भी वीडियो के नीचे, हमारे किसी भी वीडियो के नीचे आपका नंबर कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपके पास PDF पहुंचा देंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? ऊपर उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों के बारे में सही है। कथन: सभी बंदूकें राइफल हैं, कुछ पिस्तौलें बंदूक है। निष्कर्ष: कुछ पिस्तौलें राइफल हैं या कुछ बंदूकें राइफल हैं। तो कौन सा सही है इसमें से? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन: कुछ रूलर स्केल है, कुछ स्केल स्ट्रॉ है, कुछ रूलर स्ट्रा है, कुछ स्ट्रा रूलर है। कौन सा सही है इसमें से? न ही निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लीजिए, उसके बाद इनको रट लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला सेट अगर आपके आ गया है तो आपके लक पूरे 100% नंबर आ सकते हैं आपके MP पुलिस के एग्ज़ाम में। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें चैनल को और सेव करें वीडियो को और नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन: सभी मुर्गी या मुर्गे हैं, कुछ मुर्गे चूजे हैं, कोई चूजा मुर्गी नहीं है या कुछ मुर्गियाँ चूजे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है या तो, देखिए या तो दूसरा वाला जो आंसर है इसका, या तो। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन: सभी लड़के बुद्धिमान हैं और श्याम बुद्धिमान है। देखिए श्याम एक लड़का है, सभी बुद्धिमान लड़के हैं। देखिए दोनों ही सही नहीं लग रहे, नहीं निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं दूसरा अनुसरण करते। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो वो है GH आंसर। देखिए 27 का आंसर GH है। अगला क्वेश्चन है, एक निष्पक्ष सिक्के को 2 बार उछालने पर एक शीर्ष हेड प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? वो है 0/50। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 दिनों वाले एक महीने का 10वां दिन सोमवार को पड़ता है तो 30वें दिन को कौन सा दिन होगा? तो वह है रविवार। रविवार बिल्कुल नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को बिल्कुल रोक रोक के नोट कर लीजिए ज़रूर। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी से आप बात माने तो बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि इनमें से पूरे क्वेश्चन मैच हो सकते हैं। 100% चांस है, समझने की कोशिश करिए। यदि मिरेकल को JVNPR से कोडित किया जाए तो जर्नी को कैसे कोडित करेंगे? तो वो है, इसका सही आंसर जो है वो है फर्स्ट वाला ही सही है, WBHEARL। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर दिए गए हैं जिनमें से केवल एक को छोड़कर शेष सभी कुछ सामान्य गुणों को साझा करते हैं, इसलिए एक जैसे हैं, जबकि एक अलग है, वह
विषम ज्ञात कीजिए, वो है 247। देखिए अपने जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, उनको ज़रूर से जल्द वीडियो फॉरवर्ड करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले आए हैं। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं हमारे वीडियो में कि हम वीडियो लाने वाले हैं, ये सारे वीडियो वही हैं। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 90वें स्थान पर तथा कशिश दाएं से 13वें स्थान पर है। वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं और फिर दीप्ति बाएं ओर से 17वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति के दाएं सिरे से कोशिश कशिश की नई स्थिति का पता लगाएं। वह 21th 21वां स्थान जो है उसका कशिश का है। अगला क्वेश्चन, एक खास कोड भाषा में हिल ऑफ हेड का अर्थ पुलिस एंड पब्लिक तथा नियो हिल गो का अर्थ गो टू पुलिस होता है। इस कोड भाषा में पुलिस के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? वो है हिल हिल। अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में ड्रा सॉन्ग फर्ट का अर्थ विथ विन माई हार्ट ब्रीफ सेडा सॉन्ग का अर्थ फेमस हार्ट सर्जन होता है। इस कोड भाषा में हार्ट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो वो है सॉन्ग, SONC। देखिए बिल्कुल नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। अगले सेट भी हम लाने वाले हैं जल्द से जल्द। यदि मारीने को NZTGQB से कोडित किया जाता है तो टेलर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो वो है UZKJRO। अगला क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए, गर्म, वसंत, पतझड़ और ग्रीष्म। तो इसमें गर्भ एक विषम है। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, 10, 17, 26, 37। तो इसका सही आंसर है 50। अगला है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, 20, 25, 30, 35, 40। तो इसका अगला है 45। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, 2, 8, 64। अगला है 1024। अगला है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए रट लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बिल्कुल भी वक्त मत जाया करिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आ गया है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो ये वाला है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी है? ये वाली देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तीसरा वाला सही है। ओके, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी है? देखिए राइट आंसर देख लीजिए आप, फर्स्ट वाला ही है। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे की दुगुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो वह है 14 वर्ष। देखिए जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है इनको समझाने के लिए। नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पुराने वीडियो भी देख लीजिए, उनमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, 41 से 50 को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। भाजक संख्या होगी 75। देखिए भाजक संख्या 75 होगी तभी भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होगा। अगला है, किसी निश्चित दूरी को एक व्यक्ति 5 घंटे और 15 मिनट में चलकर तय कर लेता है और दूसरी ओर से वह सवारी से आने का निश्चय करता है। यदि सवारी लान द्वारा दोनों ओर से आने जाने में उसे 2 घंटे का समय लगता है तो दोनों ओर से चलकर आने जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो वह है 7 घंटे 15 मिनट। देखिए नोट कर लीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला सेट पूरा है, समझ लो कि आप इसको समझ लीजिए पूरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, आगे के सेट भी आपको मिल जाएंगे। दूध के एक कंटेनर में 10% दूध को पानी से बदल दिया जाता है। ऐसा 3 बार किया जाता है तो तीसरे बदलाव के बाद इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना होगा? देखिए 73%। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 4% की कमी हो जाने पर जितने रुपए में पहले 18 किग्रा चीनी खरीदी जा सकती थी अब कितने खरीदी जा सकती है? तो है 18.75 किग्रा। अगला क्वेश्चन है, 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कर देते हैं, उसी टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइपों की आवश्यकता होगी? तो वह 15।
देखिए 100 में से 100 नंबर पक्के अगर करने हैं तो ज़रूर रट लीजिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल भी ना भूलें। और जिस को आता है यही वाले क्वेश्चन मिलते हैं वो ज़रूर हमारे वीडियो पर आकर ज़रूर कमेंट करें बाद में। एक पेपर सीट का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप 68 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? वह है 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, राम ने एक विक्रेता से 6 आम खरीदे जो कि वह विक्रेता 2 रुपये में 3 रुपये की दर से बेच रहा था। बाद में राम उन आमों को रुपये 3 में 2 की दर से बेच देता है। 6 आमों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना होगा? वह 4.9। 32 को दो ऐसी संख्याओं से विभाजित कीजिए जिसमें यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 5 आए। तो है 9 और 23। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो है 44%। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा एक घड़ी 840 रुपये में बेचने पर उसे 4% का नुकसान होता है। यदि वह उस घड़ी को 875 रुपये में बेच तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी? वह ना लाभ ना हानि। अगला क्वेश्चन है, 13,98,653 में 8 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? वह है 990। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है? देखिए 5D कॉलिंस हॉल, रेड हिल स्ट्रीट, NW10 स्टीव पाइप, 5D कॉलिंस हॉल, रेड स्ट्रीट, NW10 स्टीव पाइप, 5D हॉल, रेड हिल स्ट्रीट, NW10। अगला है स्टीव पाइप, 5D कॉलिंस हॉल, रेड हिल स्ट्रीट, NW स्टीव पाइप, 5D कॉलिंस हॉल, रेड हिल स्ट्रीट, W। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, मतलब 2 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत कितना होगा? देखिए वीडियो का क्वेश्चन अगर आपका रह गया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द वीडियो को ख़त्म करना है, कम से कम मिनट का बनाना है, इसलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो मिस ना हो। अगली आने वाली जो भी है आपके पास से अगले सेट भी आ जाएंगे। 100% चांस है, 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं आप। तो जल्दी से वीडियो को रट लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इनकी तैयारी कर लीजिए आप। 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत कितना होगा? वह है 54। 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत कितना होगा? 54। अगला क्वेश्चन है, 1+2+3+4+5 डॉट 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 89 प्लस 90 श्रृंखला 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 89 प्लस 90 का योग होगा 4095। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय की दिशा में एक आदमी चलना आरंभ करता है। वह 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंततः वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में उन्मुख है? वह उत्तर दिशा में। देखिए नोट कर लीजिए, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आलस मत करिए इस चीज़ में। मेरे बटिया में 700 रुपये हैं, इसमें इतने ही 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? वह है 400। अगले क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो जो गलत संयोजन देखिए नोट कर लीजिए, ये है, इसका सही आंसर है थर्ड वाला, मतलब ऑप्शन नंबर 4। औसत निकालिए, 4, 8, 16, 24, 32 एंड 42, तो इसका औसत है 21। अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 20 साल बाद यह अनुपात 2:1 होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना होगा? 35। देखिए 5 वर्ष पूर्व यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए 40 वर्ष। देखिए ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको यूट्यूब पर, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि ये रियल जो एग्ज़ाम होती है ना, उसमें यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने पहले कभी दिए है एग्ज़ाम तो आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो ज़रूर देख लीजिए, यही वाले इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 100% चांस रहेंगे। ज़रूर आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करके जाएँ। राम और श्याम अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 15 और 30 दिन में करते हैं। यदि पहले दिन राम से शुरू करते हुए
वे एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करते हैं तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो 20 दिन का समय लगेगा। देखिए, अलग अलग शेड आते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम होती है उस दिन भी शिफ्ट अलग अलग रहती है, तो अलग अलग पेपर रहते हैं और एग्ज़ाम कम से कम 20 से 25 दिन तक चलती रहती है। देखो, अलग अलग दिन हो सकता है, तो सेट अलग अलग आते हैं। तो आपको सारे सेट मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी वाला जो सेट है नोट कर लीजिए, रट लीजिए। अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई है अभी तक तो ज़रूर रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे एग्ज़ाम अभी चालू नहीं हुई है, कोई पहले ही सेट अगर यही आ गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ज़रूर रट लीजिए और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको ज़रूर शेयर करें, अपने मित्र को ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूनम पेंटिंग के किस काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है, उसी काम को सोनिया 6 दिन में पूरा कर पाती है? यदि दोनों लड़कियाँ साथ में काम करें तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो वो है 2/5 दिन, 2.5 दिन। ठीक है, देख लीजिए आंसर। पिता की आयु उसके पुत्र की दुगुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए 40 वर्ष। देखिए, समझने की कोशिश करिए, आंसर को जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो कि सी से आयु में दुगुना है। यदि ए बी और सी की कुल आयु 27 वर्ष है तो बी की आयु कितनी होगी? तो है 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक विनिर्माता कंपनी 1,000 रुपये प्रति टन की दर से सीमेंट खरीदती है और उसके संरक्षण पर 100 रुपये प्रति टन के हिसाब से व्यय करती है। उसे यह पता लगता है कि अगले महीने में सीमेंट का मूल्य 2,000 रुपये प्रति टन बढ़ सकता है। कंपनी के पास पहले से ही 500 टन सीमेंट है। यदि एक माह में सीमेंट की खपत 1,000 टन है तो उसे इस महीने में कितनी सीमेंट खरीदनी पड़ेगी जिससे अगले महीने में उसे अधिक खर्च करना ना पड़े? तो इसका सही आंसर है 1,500 टन। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज का 6 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 1 से है। 7वीं पारी में वह 48 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। 7वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? वह 15। अगला क्वेश्चन है, साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक में से है। इसमें निम्नलिखित डेटा के लिए समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो देखिए, कोस्टोपेन कलम का मूल्य, कलमों की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर 15 है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ 2/3 की वर्गमूल -5 इंटू 2/3 -11 इक्वल टू 2/3 इंटू एट एक्स। यदि 2/3 -5 इंटू 2/3 -11 इक्वल टू 2/3 8x, तो एक्स का ज्ञात करिए, एक्स का मान ज्ञात करना है इसमें, तो वो है -2। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए। करेक्ट आंसर ये है 2x - y + 3z की घात 2 स्लैश 2x - y + 3z की घात 2 को विस्तारित करिए। ये पूरा आंसर आपको करना पड़ेगा और अगर आपको रटना है तो ज़रूर रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेट अगर ये वाला है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, करणी के अंदर है 27, 45, 76, तो इसका इक्वल टू आंसर कितना होगा? 524। करेक्ट आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है? तो है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और काइट। तो है काइट है जो अलग है। अगर दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित है, संगत कोण इक्वल टू समान है। संगत कोण समान है क्योंकि दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित है, तो संगत कोण समान है। अगला क्वेश्चन है, 10% की सालाना चक्रवृद्धि दर से कितने वर्ष में 4,000 रुपये 5,324 रुपये हो जाएंगे? वह 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें 3,85,875 से गुणित करने पर एक पूर्ण घन बनता है? तो वह 3। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 836 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा 22 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप है 120 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, लंब वर्तुल राइट स्क्वायर बेलन का आधार क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन है 200 घन सेंटीमीटर। देखिए, नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए एग्जाम देने से पहले। एक चतुर्भुज में कुल कोण है 360 डिग्री, उपरोक्त में से कोई नहीं, 180 डिग्री या 540 डिग्री। एक चतुर्भुज की बात हो रही है, एक चतुर्भुज में कौन कौन होते हैं? 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल की बाजार की कीमत 37 रुपये है और उसकी छूट दर 10% है, तो उसका
विक्रय मूल्य होगा 3330 रुपये। देखिए 10% की छूट के बाद 3330 रुपये हो गए 3700 में से। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को तत्व कहा जाता है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को तत्व कहा जाता है। देखिए आंसर तत्व है एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है अमित अभी 20 वर्ष का है और लीला 4 वर्ष की है। कितने वर्षों में अमित लीला से दोगुना बड़ा होगा? वह है 12 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है -5 -7 प्लस 6a2 से भाग 2a+1। देखिए इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं, ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर है 3a-5। अगला है निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है? तो वह है औपंक फफूंदी। प्रोटिस्टा से संबंधित है औपंक फफूंदी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है? वह है पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी एवं अधस्थल भोजी। यह पहला जो ऑप्शन है वही सही है इसका। अगला क्वेश्चन है अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सभी कोशिका कार्य नहीं कर सकती, सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय है, यूनिसेल्युलर। अगला क्वेश्चन है उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो वह कंडरा। श्वेत तंतुयोजी संयोजी ऊतक वह है कंडरा। अगला क्वेश्चन है पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा या प्रोटोजोआ। देखिए पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। निम्न वर्णित क्लोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। पहला क्लोन जीव भेड़ डोली था। क्लोन भेड़ डोली अपने माता पिता के समान नहीं थी। विलमुट में वयस्क भेड़ के पहले क्लोन को विकसित किया गया। डोली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक थी जहाँ से नाभिक लिया गया था। तो इसका सही है क्लोन भेड़ डोली अपने माता पिता के समान नहीं थी। अगला क्वेश्चन है आगरा के आसपास मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण, दिल्ली में अम्ल वर्षा, ताजमहल में तथा उसके आसपास अम्ल वर्षा या त्वचा रोग। तो ताजमहल में तथा उसके आसपास अम्ल वर्षा इसका आंसर है। आगरा के आसपास मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से इसके उत्तरदायी हैं। मतलब ताजमहल में तथा उसके आसपास जो अम्ल वर्षा हो इसके उत्तरदायी वो है जो बताया गया है। पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है वर्षा में कमी इसके कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तो उसकी परिधि होगी, तो वह है उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु क्लोरीन को हटाने के लिए किया जाता है, या ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है, या हाइड्रोजन को हटाने के लिए, जो जल को हटाने के लिए किया जाता है। तो वह खाद्य वस्तुओं का प्रक्षालन ऑक्सीजन को हटाने के लिए। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यकृत शोध में आँखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल, जेंथोफाइनिल, केरोटिना या बिलिरुबिन। तो वो है बिलिरुबिन। अगला क्वेश्चन है ग्रह शुक्र निम्नानुसार घूर्णन करता है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण। तो वह पूर्व से पश्चिम, ग्रह शुक्र पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है। याद रखिएगा शुक्र ग्रह की बात हो रही है। भारी बारिश हो रही है और सोनम बगीचे में अपने घर तक पहुंचना चाहती है। वह रास्ता जिस पर उसके फिसलने की न्यूनतम संभावना है इससे स्तरित है, वह है बजरी। भारी बारिश हो रही है और सोनम बगीचे से अपने घर तक पहुंचना चाहती है। वह रास्ता जिस पर उसके फिसलने की न्यूनतम संभावना है उसे इससे स्तरित हो सके, बजरी से वो जा सकती है अच्छे से। ग्रेवल। देखिए क्वेश्चन
100 में से 100 हो सकता है आपका चांस। जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल, जरूर वीडियो को सेव कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए, नोट कर लीजिए सारे के सारे आंसर। और अगले जो भी सेट अगर आपको जानकारी चाहिए, सारे सेट अगर चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना नंबर्स डाल दीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेट हम ना ला पाएँ अगर यूट्यूब पर किसी गाइडलाइंस के ज़रिए, तो हम आपको शेयर कर सकें व्हाट्सएप पर। और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र को दे भेज दीजिए और नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन आंसर को रट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।